बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाज़रीन, आज 24 अक्टूबर है। ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ बल्कि दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ कश्मीरी इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि एक दिन ये जो फ़र्ज़ी लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत की जानिब से खींची गई है, इसका ख़ात्मा होगा और कश्मीरियों को आज़ादी का सूरज तुलू होता हुआ वो देख सकेंगे। और जो कश्मीरी इस पार के हैं या उस पार के, वो अपने प्यारों से बासानी मिल सकेंगे और कश्मीरी अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकेंगे। आया वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का क़याम चाहेंगे या फिर वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहेंगे, इस चीज़ का फ़ैसला होना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले कश्मीरी इस चीज़ के लिए पुरुमीद हैं कि एक दिन जो गासिब भारत है, उसके जो ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर है, उसे जो है वो उस तसल्लुत का ख़ात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा और कश्मीरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकेंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने भी अपना खुसूसी पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आज़ाद कश्मीर का परचम है, कभी उसको सरनगू नहीं होने देंगे और जो आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की है, उसके लिए हम तमाम तर लोग मिलकर जो है काम करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ जो सियासी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर भर के अंदर, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर है, उसने यह हतमी फ़ैसला कर लिया है कि वो पीपल्स पार्टी को, जो पाकिस्तान का सेटअप है, पाकिस्तान तहत का जो वफाक का सेटअप है, कि यहाँ पर जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो पीपल्स पार्टी है वो इत्तेहादी है नून लीग की, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग चूँकि पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बन सकती है। इस वक्त अगर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की बात करूं तो 4 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की और जो तकरीबन 10 के करीब जो पीपल्स पार्टी की सीटें हैं। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी को जो उनके ज़राए जो है वो दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 27 अरकान की जो है हमायत हासिल है, जिससे महाजिन की कुछ नशिस्तें हैं, कुछ वहाँ पर जो मखसूस नशिस्तें आप कह सकते हैं कि जो बाकी टेक्नोक्रेट की नशिस्तें हैं या बाकी जो नशिस्तें हैं, उनको मिलाकर तो 27 अरकान जो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। लेकिन जो नून लीग आज़ाद कश्मीर है, उसने यह फैसला कर लिया कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी भी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो अपोजिशन के अंदर बैठेंगे और अपोजिशन में रहकर अपना किरदार अदा करेंगे। चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, 1 साल से भी कम टाइम का अरसा रह गया, तो नून लीग शायद इलेक्शन की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बुरी परफॉर्मेंस रही पिछले इलेक्शन के अंदर, महज 4 नशिस्तें जीती आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग ने, तो वो ये चाह रहे होंगे कि शायद जो अवाम है, जो एक नाराज़ कारकुन है नून लीग का, वो उसको मनाने के लिए अपोजिशन के अंदर बैठे और अपना अपोजिशन वाला किरदार अदा करें। हमने इससे पहले देखा था कि जब अवामी एक्शन कमेटी ने एक 29 सितंबर की एहतियात की कॉल दी थी, तो नून लीग के ही रहनुमा हैं जो राजा फारूक हैदर खान, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उन्होंने एक साइफर लहराया था जो कि शायद आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया था, जिसमें उन्होंने जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को भी खुद साख्ता तौर पर जोड़ने की कोशिश की थी कि वो भारतीय एजेंट हैं या भारत से जो है वो फंडिंग लेते हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो एक इजलास भी तलब किया गया था, जिसकी सरबराही फरियाल तारपुर साहिबा ने करनी थी, और जो पीपल्स पार्टी है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है, जिसके लिए जो सरदार तनवीर इलियास खान है उनको पार्टी का सदर बनाया जाएगा, जबकि जो चौधरी यासीन है उनको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर की बदकिस्मती है कि 4 साल के अंदर चौथा वज़ीर-ए-आज़म तब्दील किया जा रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कयूम न्याज़ी को जो है वो अपना वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया था आज़ाद कश्मीर के अंदर, और महज 10 माह के अंदर उनको शायद एहसास हुआ कि नहीं, इनको हटा के कोई और वज़ीर-ए-आज़म लाया जाना चाहिए, तो सरदार तनवीर इलियास खान साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर लगाया गया। 2 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील होने के बाद जब नायल हुए सरदार तनवीर इलियास खान साहब, तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जो चौधरी अनवारुल हक हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे, अब उनके हवाले से चूँकि उनकी जो हुकूमत है, उनकी सल्तनत है, उसका सूरज ग्रूब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो उसके बाद मुमकिन तौर पर जो अगले वज़ीर-ए-आज़म है वो पीपल्स पार्टी से ज़ाहिर सी बात है होंगे, तो चौथा वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो रहा है, और हो सकता है कि 5 सालों में 5वां वज़ीर-ए-आज़म भी आज़ाद कश्मीर के अंदर तब्दील हो जाए। जब इस तरह का सियासी अदम इस्तेकाम होगा, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर महंगाई की जो लहर है वो भी मज़ीद ज़ोर पकड़ती जाएगी, और जो महंगाई है वो अपने उरूज पर है। जो मुतवस्त और गरीब तबका है उसके लिए शायद 2 टाइम की रोटी खाना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर मैं आपको बात करूं तो जो टमाटर का रेट है वो 550 से 600 हो गया बाज़ जगहों पर, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर टमाटर मिल ही नहीं रहा। साथ ही साथ आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है, और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोड शेडिंग का सिलसिला है, क्योंकि तकरीबन आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो जो बिजली की पैदावार है तकरीबन 4000 मेगावाट के करीब है, जबकि आज़ाद कश्मीर की जो अपनी रिक्वायरमेंट है पूरी रियासत को बिजली वो तकरीबन 400 से 450
400 मेगावाट है, यानी कि जो आज़ाद कश्मीर है वो अपनी गुंजाइश से काफ़ी ज़्यादा बिजली जो है वो ज़्यादा पैदा कर रहा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोड शेडिंग का दौरानिया और जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। 1 घंटे के अंदर 4 से 5 मरतबा भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे आज़ाद कश्मीर के अवाम काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हैं और शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इस लोड शेडिंग को, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उसको खात्मा किया जाए। जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन है उनकी जो बहाली है उसको किया जाए, उनकी मरम्मत का काम तेज़ किया जाए, जबकि आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो इस अजियत से निकल सकें। साथ ही साथ जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरी दुनिया में शायद मैं ये अगर कहूँ कि जो नाकिस सर्विस है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोवाइड की जाती है। इवन अब तो मोबाइल नेटवर्क जो है वो इतना मसला करना शुरू कर दिया, यानी कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना या अपनी बात समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बढ़ते हुए इशूज़ हैं, ख़ासकर महंगाई है, बिजली के लोड शेडिंग है, तालीम और सेहत के जो मसाइल है, उस हवाले से जो भी हुकूमत इस वक्त बनेगी 8-9 माह के लिए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है काफ़ी ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मेरा परचम मेरी पहचान के नाम से एक रैली का भी इनेकाद किया है और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो अवामी एक्शन कमेटी की जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी मेरे ख्याल में अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो मेन किरदार होगा वो अवामी एक्शन कमेटी का होगा। अगर वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं तो भी, और अगर वो किसी को सपोर्ट करते हैं तो भी उनका जो वो की रोल अदा करेंगे आने वाले जो इलेक्शन है उनके अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हमें नज़र आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी सिचुएशन डेवलप होगी, जो भी इश्यूज़ होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको ये जाते जाते बताऊंगा कि डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए और काफ़ी तेज़ी से जो है वो केसेस की तादाद में जो है वो इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो जो एहतियाती तदाबीर हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने भी आपको बताया था, तो आप एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल ज़रूर करें, क्योंकि जो प्रेस है वो इलाज से बेहतर है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भर के मसाइल जो है वो दुनिया के सामने उजागर हो और हमारे वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लाजमी दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।